रजा रूमी साहब, क्या वाकई ट्रंप ने अरब और मुस्लिम ममालिक को गजा में फौज तैनात करने की पेशकश की है? क्योंकि हम अरब और अमरीकी मीडिया इसी तरह की इत्तलात दे रहे हैं, और वो काबिल कबूल भी होगा क्या इसराइल को? देखिए, ये अभी बाकी है कि देखना कि इसराइल को तो क्या कबूल होगा, क्योंकि इसराइल को तो ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को अमली जामा पहनाने के अलावा कुछ भी काबिल कबूल नहीं। और कल जो सदर ट्रंप ने मुलाकात भी की, वहां पे मुख्तलिफ ऑप्शंस भी, जो कुछ रिपोर्ट हुआ है वो जेर गौर है। उसमें एक मुसलमान ममालिक पर मुश्तमिल एक फोर्स का भी जिक्र हुआ, उसमें इंटरनेशनल फोर्स का भी जिक्र हुआ, लेकिन कहीं पर मामला जो है वो तय नहीं पाया, क्योंकि मुसलमान ममालिक की जहां तक फौजी दस्तों का ताल्लुक है वो तो इसराइल को बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है, और उनको काबिल कबूल नहीं तो फिर उसका जो बड़ा भाई है अमेरिका, उसको भी काबिल कबूल नहीं है। यही तो इस वक्त दिक्कत है कि अमेरिका की खुद जो यूं लगता है कि अमेरिका की खारजा पॉलिसी भी इसराइल ही चला रहा है कि किस तरह से उसने दुनिया के साथ जो है वो डील करना है। अब रही बात कि इसका आगे क्या सोल्यूशन निकलेगा, देखिए इस वक्त तो बिल्कुल एक डेडलॉक है, और जब तक कि सदर ट्रंप जो है वो एक फैसला नहीं करते कि उन्होंने जो है इसराइल को थोड़ा सा रोकना है, पीछे हटने का कहना है, उस वक्त तक यहाँ का मसला हल नहीं होगा। क्योंकि इसराइल के अज़ाइम तो बड़े वाजे हैं। वो ना सिर्फ ये कि गजा से फलस्तीनियों को निकाल के उस रकबे पर कब्जा करना चाहता है, बल्कि अभी तो कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले, उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो वेस्ट बैंक को भी जम कर लेंगे इसराइल में। अब आप अंदाजा कीजिए कि यहाँ पर हम शादियाने बजा रहे हैं कि जी 2 स्टेट्स जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पास हो गई है, कनाडा ने, बरतानिया ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रेलिया ने रिकग्नाइज कर लिया है, लेकिन जो गजा की जो बर्बरियत है और इसराइल के अज़ाइम जो वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ये एक बहुत बड़ा इस वक्त क्राइसिस है, और खुद अमेरिका भी लगता है आइसोलेटेड हो रहा है, और ये आने वाले हफ्तों या महीनों में पता लगेगा कि ये मामला किधर को जाता है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जैसे ही दुनिया का प्रेशर बढ़ रहा है कि अमन की तरफ जाया जाए, गजा में नुकसान, जुल्म हद से बढ़ गया, उसी तरीके से वहाँ जुल्म और इसराइल की तरफ से बढ़ाया जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इफ्तिखार साहब और ज़ैगम साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। ज़ैगम साहब, क्या ट्रंप की तजावीज़ मुस्लिम दुनिया को तकसीम करेंगी या मुश्तरका हिकमत अमली की जानिब ले जा सकती हैं, मुत्तहिद कर सकती हैं? देखिए, सबसे पहली बुनियादी बात यह है कि इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। इस वक्त लंबी बहसों का वक्त नहीं है। गजा में कत्लेआम हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, फ़लस्तीनियों को ख़त्म किया जा रहा है, और गजा को फ़लस्तीनियों के लिए रहने के लिए नाकाबिल बनाया जा रहा है। इस वक्त फौरी तौर पर इस जंग बंदी की ज़रूरत है, और जंगों का असूल है, एक बेरहमाना असूल है कि शराइत वो लगाया करता है जो जंग जीतता है। हमास ने 2 साल पहले जंग शुरू की थी, और आज भी वो बंद करने को तैयार नहीं है, और वो कहता है कि जंग हो रही है। दुनिया ये कहती है, हर बाज़मीर शख्स ये कह रहा है कि जंग नहीं हो रही, कत्लेआम हो रहा है, लेकिन चंद बंदूक बरदार हमास के फिर रहे हैं, इधर ठुस करते हैं, उधर ठुस करते हैं, एक इसराइली मार देते हैं, और जवाब में इसराइल कत्लेआम कर रहा है। तो किस तरीके से किसी को काबिल कबूल हो सकती है हमास? इसराइल को छोड़िए, क्या हमें काबिल कबूल है ये हरकत उसकी? क्या आइडियालॉजिकल ग्राउंड्स पर फ़लस्तीनियों का सोचे बगैर वो करे? अब जहाँ तक ट्रंप की बात है, एक तो ट्रंप के पुराने प्लान्स थे, जो पुरानी बातें कर रहा था, और वो वही बातें कर रहा था जो नेतन्याहू कर रहा था, उससे 2 कदम आगे बढ़ के कर रहा था। यानी वो गजा को खाली कराने की बातें कर रहा था, अमेरिकी कंट्रोल में लेने की बातें कर रहा था, क्लियर करने की बातें कर रहा था, फ़लस्तीनियों को बाहर भेजने की बातें कर रहा था। तो वो तो मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। अभी जो उसने बातें की हैं, उसने सबसे पहले जंग बंदी की बात की है, जो फौरी तौर पर चाहिए और होनी चाहिए, बाकी गुफ्तगू आगे होती रहेगी। हॉस्टेज वापस करने की बात की है। ये 20 बंदे साथ रख के हमास को क्या मिल रहा है, मुझे बताइए। इतना बड़ा कत्लेआम हो रहा है, क्या 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 दूध ले रहे हैं 20 बंदों से? वो हवाले करो उनके। फ़लस्तीन को तस्लीम करने की उसने मुखालफत की है। अब बाकी चीज़ें हैं, इसको मैनेज करना, मुस्तकबिल का रास्ता निकालना,
उस पर अब मुसलमानों ने भी एक ग्रुप बनाया है, बैनुल-अक़वामी भी एक आवाज़ उठी है, कोई थोड़ा सा दुनिया का भी ज़मीर जागा है, तो उसमें एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा हो रहा है जिसमें गुफ्तगू से आगे कोई रास्ता बनाया जा सकता है। बट फॉर गॉड सेक दिस जेनोसाइड मस्ट एंड, क्योंकि महीने बाद वैसे ही गजा रहने के काबिल नहीं हो जाएगा, वैसे ही वो मकासद मुकम्मल हो जाएंगे जो इसराइल के मकासद हैं। तो हमें फौरी तौर पर हर उस तजवीज़ की तरफ जाना चाहिए जो सबसे पहले इस जेनोसाइड को, जंग को रोके, उसके बाद गुफ्तगू करके आगे के हल निकाले जाएं। ठीक हो गया इफ्तिखार साहब, ये तो सबको नजर आ रहा है कत्लेआम और फौरी तौर पर जंग बंदी होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ ये कहने से तो होता दिखाई नहीं दे रहा और यकीनी तौर पर नजर आ रहा है इसराइल ने नुकसान कई गुना बढ़ा दिया है गाजा में। फ़लस्तीनी अथॉरिटी को शामिल और हमास को खारिज करना, ये किस हद तक ज़मीनी हकीकतों के साथ मुताबिकत रखता है? कोई नतीजा खेज हो सकेगा मामला? हमास के बारे में जो ख्यालात मेरे दोस्त ज़ैगम ने कहे हैं, मेरे भी ख्यालात वही हैं। अगर कोई फ़ैसला बैनुल-अक़वामी तौर पे हो भी सकता है तो हमास के रवैये की बिना पे नहीं हो रहा, और ये बिल्कुल सही है जो उसने यरगमाली बना रखे हैं, उनके ज़रिए वो क्या हासिल कर लेगा? क्या वो गज़ा में जो 70,000 लोग मारे गए उनको बचा पाया? मैं तो समझता हूँ वो उनके हाथ में खेल रहा है। अगर ये पट्टी जारी है इसराइल के हाथ में, तो मैं ज़ाती तौर पे एज ए इंडिविजुअल हमास को इसका ज़िम्मेदार ठहराता हूँ। अब इस वक्त दुनिया सारी में गज़ा के बारे में एक आवाज़ बुलंद हुई है, पूरी दुनिया में। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 में से 4 अरकान खड़े हो गए हैं। दुनिया के पार्लियामेंटों के अंदर आवाज़ उठाई जा रही है, सड़कों पे आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन ये आवाज़ हमास की क़यादत क्यों नहीं समझ पा रही? वो क्या कर लेगी उन कैदियों को अपने पास रख के? और जब तक तुम्हारे पास कैदी रहेंगे वो तबाह कर देगा बाकी जो इलाका है उसको भी। या तो हो ना तुम्हारे पास इतनी ताकत हो कि तुम उनको रेजिस्ट इस किस्म की कर सकते हो। अगर 70,000 उन्होंने तुम्हारे मारे, तुमने उनके भी 50,000 मार दिए होते, तो मैं कहता ठीक है, कैरी ऑन। तो सर जो ट्रंप ने तजावीज़ दी है वो नेतन्याहू को काबिल कबूल होंगी? नहीं, ये तो फिर बात देखें ना, जब हमास वाला मामला बात हो जाएगी फिर दुनिया भी तो एक तरफ खड़ी है ना, फिर अकेला ट्रंप और नेतन्याहू तो नहीं रह जाएगा ना, फिर दुनिया की ऊपर हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि नेतन्याहू तो खुद अमेरिकी पॉलिसीज को डिक्टेट कर रहा है। आप समझ नहीं रही हैं। हाँ। नेतन्याहू और ट्रंप सारी खेल कर रहे हैं हमास की उस पॉलिटिक्स के हवाले से। आज हमास विड्रॉ कर जाए और आज कहे कि मैं छोड़ रहा हूं, और दुनिया को कहे कि 40 आदमी मैं छोड़ रहा हूं और मैं मुतालबा करता हूं दुनिया से कि ये बाहर निकलें, तो फिर देखिएगा दुनिया का रवैया क्या होता है। दुनिया का रवैया इस वक्त वहाँ पे कत्लेआम के खिलाफ है, पूरी दुनिया खड़ी है, और बहाना क्या बनाया जा रहा है नेतन्याहू और ट्रंप की तरफ से? वो हमास के कैदियों का बनाया जा रहा है कि जो उन्होंने ये रखवाली बनाए हैं। तो द बेस्ट वे फॉर हमास, जो खुदा के वास्ते 70,000 लोगों को मरवा दिया, बच्चे, औरतें, बूढ़े, मर्द, तबाह कर दिया, गजा बिल्कुल फना हो रहा है, छोड़ दो उनको, और फिर देखेंगे कि दुनिया का शौर क्या कहता है, दुनिया की अक़वाम का शौर क्या कहता है। इस वक्त दुनिया शर्मिंदा है और आवाज उठा रही है, रुकना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत मुतअद्दिद मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात की। ये मुलाकात कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दन, तुर्किया और इंडोनेशिया के सरबराहान के साथ न्यूयॉर्क में हुई। ट्रंप ने इस मौके पर वाज़ेह किया कि उनकी अव्वलीन तरजीह यरगमालियों की रिहाई और गजा में जंग के खात्मे की राह हमवार करना है। अमरीकी तजावीज़ में इसराइली फ़ौज का बतदरीज इनखला, एक इलाकाई अमन फ़ौज की तैनाती और बैनुल-अक़वामी हिमायत के साथ तामीर नौ और मुंतक़ली का अमल शामिल है। ये ऐलान बज़ाहिर अमन का इंदिया देता है, लेकिन दर हकीकत ये खित्ते में अमरीकी मफादात को कैसे पूरा कर सकता है? सवाल यह है कि क्या मुस्लिम ममालिक वाकई इस मंसूबे पर एतमाद कर सकेंगे? एक्सियोस के मुताबिक अमरीका चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक अपने फौजी दस्ते गाजा में भेजें ताकि इसराइल के इनखला को मुमकिन बनाया जा सके। इस तजवीज़ के साथ तामीर नौ के लिए सरमाया फराहम करने का बोझ भी इन्हीं ममालिक पर डालने की कोशिश है। मगर यहाँ एक बड़ी पेचीदगी ये है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी को तो इस मंसूबे में शामिल किया गया है, लेकिन हमास को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया गया है। हालांकि गाजा की असल ज़मीन पर इस वक्त उसी का कंट्रोल है।
बज़ाहिर ये एक मुतवाज़िन खाका लगता है, मगर इसमें कई सवालात खड़े होते हैं। क्या इसराइल इस मंसूबे को दिल से कबूल करेगा? क्या अरब और मुस्लिम ममालिक अपनी अफवाज गाजा में भेजने पर राजी होंगे? जबकि दाखिली सतह पर यह फैसला उनके लिए सियासी तौर पर मुतनाज़ बन सकता है। और सबसे बढ़कर यह कि हमास के कोई भी सियासी या फौजी फार्मूला गाजा में किस हद तक अमली और पायदार हो सकता है, इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल के लिए सवाल, गाजा में अमन के लिए डोनाल्ड ट्रंप की पेश करदा तजावीज़ किस हद तक काबिल अमल? शहजाद चौधरी साहब। देखें, सबसे पहले तो ट्रंप को मेरे ख्याल में अपने इत्तेहादियों को अपने उसमें लाना पड़ेगा, अपने से एग्री करवाना पड़ेगा, जो भी उसके सोच है। दूसरी बात, इतने सालों के बाद अमेरिका जब से इसराइल के अंदर ये जुल्म हो रहा है, तो अभी तक ये मामला पहले क्यों नहीं लेके आया? जब गजा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, तो उस वक्त मुसलमान ममालिक को बीच में शामिल करना उसका कोई प्लान हो सकता है, उसका मकसद हो सकता है, जैसा आपने जिक्र किया। लेकिन मुझे इसमें बदनीयती नज़र आती है, इसमें कोई नीयत ठीक नज़र नहीं आती है। तीसरी बात यह है कि ये एक इस वक्त जो लड़ाई है वो ग्रेटर इसराइल और 2 स्टेट सोल्यूशन के दरमियान लड़ाई है, यानी इनकी सोच के अंदर इन्होंने 2 स्टेट सोल्यूशन से दूर लेके जाना है और ग्रेटर इसराइल की तरफ लेके जाना है इसको, मामले को। अब गजा के अंदर ये अमेरिका का या ट्रंप का अपना कमर्शियल इंटरेस्ट भी हो सकता है, वो मुस्तकबिल के अंदर वहां पे कुछ और भी क्रिएट करना चाहता है, कोई इकोनॉमिक जोन बनाना चाहता है, जो भी करना चाहता है। लेकिन सबसे खतरनाक चीज इस चीज के अंदर ये है कि पीएल जो वेस्ट बैंक है, जहाँ PLO या पैलेस्टीनियन लिबरेशन अथॉरिटी का जो अमल दखल है, उसको गजा से अलहदा किया जा रहा है। यानी तमाम मुसलमान ममालिक को शामिल करके आप गजा और हमास को अलहदा कर दें, और हमास को गजा से अलहदा कर दें, और पैलेस्टीनियन लिबरेशन अथॉरिटी को आप अलहदा कर दें, तो इसका मतलब यह है कि आप 2 स्टेट सोल्यूशन से दूर ले गए सारे मामले को। इसके जब आप डिटेल प्लान में जाएंगे तो आपको ये समझ आएगा कि जो वेस्टर्न जो इलाका है, मगरबी पट्टी जो है, उसके ऊपर भी इसराइल का जहाँ जहाँ पे सेटलमेंट्स है उनको भी शामिल करने का इरादा है इसराइल के अंदर, सिक्योरिटी जोन के नाम के तहत। तो मुझे नहीं लगता कि जब तक एक ग्लोबल लेवल के ऊपर कोई कंकरेंस हो, कोई ये ऐसी सोच हो। अब ये ममालिक सब के सब इसराइल के साथ खड़े रहे हैं आज तक गजा की तबाही के अंदर और फ़लस्तीनियों को हुकूक ना देने के अंदर। आज ये किस तरह एकदम से उठ के, हाँ कुछ थोड़ा बहुत प्रेशर है, आया है, ज़रूर आया है, खासतौर पर जब दुनिया की सोच बदली है, खासतौर पर जब चीन और रूस का थोड़ा सा एक दूसरा। देखिए हुआ क्या है कि यूक्रेन की जंग के ऊपर फिर से ट्रंप ने यू टर्न लिया। उसने कहा कि यूक्रेन जंग कंटिन्यू कर सकता है और अपने हिस्से वापस। क्या वजह है? इसराइल से सरफ नजर किया जाए, नजर हटाई जाए यहाँ से। सही। अच्छा, फिर ईरान पे हमला कर दिया इसराइल से गजा से दूर जाने के लिए, इसराइल के माल उसको दूर करने के लिए। तो कोई ना कोई ऐसा तमाशा लगा के रखना दुनिया के अंदर जिससे दुनिया की नजर हट जाए और ये उम्मीद रहे कि कोई पॉजिटिव काम या कोई अमन का काम होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक उस तरह की चीज है। मेरे ख्याल में ट्रंप की इस तजवीज़ के ऊपर शायद अमेरिका के अंदर खुद भी अभी कंसेंसस नहीं है, कह जाएगी कि मगरबी कुव्वतों में कंसेंसस आए और फिर उसके बाद कोई उसकी अमली शक्ल बने। मुझे ये नहीं लगता। मुझे यूं लगता है कि ये जो प्रेशर है ये इस्लामी ममालिक, अक़वाम मुत्तहिदा और फ़लस्तीनियों की तरफ से आएगा, तो तब उसके बाद इसका कोई शायद अमली जामा दुरुस्त हो गया।